हेलो गाइस, आज हम एक नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी शटर मी, जो कि लिखा है तारिफ माफी ने। तो चलिए शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1। एक लड़की होती है जो कि 264 डेज़ तक लॉक्ड हुई होती है कमरे में। उसके पास कुछ नहीं होता, एक छोटी सी नोटबुक होती है और टूटा हुआ पेन होता है और कुछ नंबर्स होते हैं उसके दिमाग में जो उसे कंपनी दिए रहते हैं। एक खिड़की होती है और 4 दीवारें होती हैं और 144 स्क्वायर फीट की स्पेस होती है और कुछ 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट में, जो उसने 264 डेज़ से बोले ही नहीं होते। कोई 6336 घंटे गुजर चुके होते हैं, उसने किसी भी इंसान को छुआ तक नहीं होता। तुम्हें एक सेलमेट, वो सोचती है, रूममेट मिलने वाला है, कोई इसे कहता है। वो सोचती है हमें उम्मीद है कि तुम इस जगह जो है सड़ के मर जाओगी। वो बोलते हैं कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर के लिए हम एक सेलमेट भेज रहे हैं, रूममेट भेज रहे हैं। एक और पागल तुम्हारी तरह, वो सोचती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब और तन्हाई नहीं होगी। ये लोग जो होते हैं ना वो रीस्टैब्लिशमेंट के अंडर होते हैं और रीस्टैब्लिशमेंट तो सोसाइटी की मदद करने के लिए होती है, लेकिन मगर यही लोग होते हैं रीस्टैब्लिशमेंट के जिन्होंने उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया था और एक असाइलम में बंद कर दिया था उस चीज़ के लिए जो उसकी कंट्रोल में ही नहीं थी। किसी को भी इस बारे में कोई परवाह ही नहीं होती कि वो खुद नहीं जानती थी वो क्या क्या कर सकती है, किस चीज़ के काबिल है। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ है। उसे सिर्फ ये पता था कि किसी ने उसे सफ़ेद वैन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया था। कोई 6 घंटे की ड्राइव थी और 37 मिनट्स के अंदर वो यहाँ थी। उसे बस ये पता था कि उसे जो है वो किसी सीट के पास हैंडकफ कर दिया था, उसे बांध दिया गया था चेयर से। और वो सोचती है कि मेरे पेरेंट्स से, मेरे माँ बाप ने कभी ये ज़हमत ही नहीं की कि वो उसे गुड बाय भी कहते। और सिर्फ वो ये जानती है कि उस वक्त वो रोई नहीं थी जब उसे ले जाया गया था। आसमान रोज़ गिरता है, सूरज रोज़ समंदर में डूबता है और कोई ब्राउन, रेड, येलो और ऑरेंज कलर बिखेरता है पूरी दुनिया में। मेरे उसके खिड़की के बाहर कोई लाखों पत्ते होते हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस से जो है वो टूटते हैं। डिफरेंट 100 ब्रांचेस होंगी कोई जिनसे वो पत्ते टूटते हैं और हवा में बिखर जाते हैं। और एक झूठा वादा होता है ना कि वो पत्तों को उड़ा ले जाएंगी, लेकिन होता ही क्या है कि वो पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं और भुला दिए जाते हैं और उन्हें कोई रोंद कर चला जाता है। साइंसदान कहते हैं कि वो दरख्त अब मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करते थे। वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो ग्रीन है और बादल जो है वो सफ़ेद है और सूरज जो है हमेशा की तरह रोशनी बिखेर रहा है। लेकिन उसे तो दुनिया की जो है ये यादें धुंधली पड़ जाती हैं उसके लिए। तो उसे तो कुछ याद ही नहीं होता कि पहले क्या था और अब क्या है। सिर्फ उसे ये पता होता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। वो अपने हथेली को जो है वो विंडो की ग्लास पर रखती है और उसकी ठंडक को महसूस करती है और वो ये सोचती है कि हम दोनों ही बहुत अकेले हैं। उसके पास एक पेन होता है जो कि समझ लो यूज़लेस है। थोड़ी सी इंक होती है उसमें जो वो बचा कर रखती है हर दिन के लिए और उसे घूरती रहती है। उसने अपना जहन बदल लिया था। उसने सोचा मैं छोड़ देती हूँ, मैं और नहीं लिखूँगी। हो सकता है ना कि जो सेलमेट होगा उसका आना ही ठीक है। एक रियल ह्यूमन बीइंग होगा जिससे मैं आसानी से बात कर सकती हूँ। और अपनी आवाज़ को प्रैक्टिस करती है, वो अपने लिप्स को शेप देती है, उन अल्फाजों को बोलने की कोशिश करती है जिससे वो फेमिलियर ही नहीं होती। वो हर दिन उस चीज़ को प्रैक्टिस करती है। वो भूल जाती है, उसे याद ही नहीं रहता कि बोलते कैसे हैं। वो उस छोटी सी नोटबुक को बॉल बनाती है और एक दीवार में घुसा देती है।
फिर एक कपड़ा आता है जो कि स्प्रिंग्स जो है कपड़े से जो कवर्ड होता है उस पर वो बैठ जाती है और बैक एंड फोर्थ मूव करती है और इंतज़ार करती है कि उसे नींद आ जाए। वो बहुत देर तक इंतज़ार करती है और सो जाती है। फिर उसकी आँख खुलती है, 2 आँखें, 2 लिप्स और 2 कान और 2 आईब्रोज खुलती है और फिर वो अपनी चीख को रोकने की कोशिश करती है और अपने आप को भागने से रोकती है खौफ से। वो कहती है कि तुम एक वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का बोलता है हाँ, और तुम एक लड़की हो। वो अपनी आईब्रोज को ऊपर करता है और फिर थोड़ा सा उसके चेहरे की तरफ झुकता है। वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराता नहीं है और उसे रोना आता है और वो उसकी आंखें बहुत डेस्परेट होती है, वो खौफज़दा होती है और वो उस दरवाजे से भाग जाना चाहती थी। वो कई दफ़ा कोशिश करती है, वो इतनी कोशिश करती है कि वो भूल जाती है कि वो कितनी दफ़ा कोशिश कर चुकी है इस दरवाजे से भागने की, लेकिन उन्होंने उसे एक लड़के के साथ अंदर बंद कर दिया था, एक लड़का। वो कहती है ओ खुदाया, ये लोग मुझे मार देंगे, इनका कोई मकसद है, ये मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, मुझे जो है वो चाहते नहीं कि मैं सोऊं पूरी रात, कभी ना सोऊं। उसके जो बाजू होते हैं जो टैटूज से भरे होते हैं और हाफ स्लीव होती है उसके एल्बो तक, और उसकी आईब्रो में कोई रिंग था जो कि अब मिसिंग थी, और उसकी डार्क ब्लू आइज़ होती है और डार्क ब्राउन बाल होते हैं और उसकी जॉ लाइन भी शार्प होती है और वो दुबला पतला सा होता है। वो सोचती है कि खूबसूरत, फिर कहती है कि खौफज़दा, डेंजरस है, हॉरिबल है। वो हंसता है और वो लड़की जो है वो बिस्तर से गिर जाती है और गिर कर कोने में जाकर छुप जाती है। वो ना उस लड़की के जो बेड होता है उसका जायज़ा लेता है, जो कि आज सुबह उसने बिस्तर, उसका भी ना एक और लड़के का बिस्तर यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा ना गद्दा और कपड़ा जो होता है ना बिस्तर से ढका हुआ था कंबल से, तो जो कि उसकी लड़की के लिए काफ़ी नहीं होता। वो क्या करता है, उस लड़की का जो बेड होता है वो और अपना बेड साथ मिला देता है, उसका फ्रेम जो होता है उसको साथ मिला देता है और उस पर जो है वो खुद जाके लेट जाता है अब, और वो उस लड़की का तकिया ले लेता है और वो लड़की खुद कांपना शुरू हो जाती है। वो अपने लब काटती है और कोशिश करती है वो अपने आप को किसी कोने में अंधेरे में छुपा ले। उसने उसका बेड भी चुरा लिया होता है, उसका तकिया भी। अब उसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ज़मीन होती है। उसके पास अब कुछ भी नहीं होगा, बस एक ज़मीन होगी और वो लड़ भी नहीं सकेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और पैरानॉइड होती है, पैरालाइज होती है। वो लड़का उससे पूछता है कि तो तुम क्या हो, पागल हो, इसलिए तुम यहाँ हो? वो लड़की सोचती है कि मैं पागल नहीं हूँ। वो अपने आप को थोड़ा सा उठाता है और उसका चेहरा देखता है लड़की का और वो हंसता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो लड़की सोचती है मैं इसका यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती। वो उससे पूछता है लड़की से तुम्हारा नाम क्या है, और वो लड़की सोचती है कि तुम्हारा क्या काम है इस बात से, तुम्हारा क्या नाम है, वो ये सोचती है। और फिर वो गुस्से भरी सांस लेता और वो पलट जाता अपने बिस्तर की तरफ, वो बिस्तर जो उसका था, उस लड़की का। और फिर वो लड़की पूरी रात जागती रहती है और अपने थोड़ी को अपने घुटनों तक रख लेती है और अपने आप को बहुत टाइटली अपने झुक कर बैठ जाती है। उसके जो ब्राउन बाल होते हैं वो एक वही पर्दा होता है उनके दरमियान। वो आज नहीं सोएगी, वो आज नहीं सो सकती, वो फिर से वो आवाज़ें नहीं सुन सकती, वो चीखें नहीं सुन सकती दोबारा।